हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है आज ये 19 अक्टूबर 2020 की है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ नेम ऑफ द क्लास टीचर। आज का आपका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया आपको बताना है स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। इसके लिए रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या है आपकी, कि आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया, कि आपको स्फीयर और सरफेस एरिया जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब स्फीयर क्या होता है, ठीक है, स्फीयर आपका क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक है, जैसे वही चूड़ी का एग्जाम्पल मैंने बताया था, चूड़ी को घुमाया होगा सब बच्चों ने। तो चूड़ी क्या है, आपकी सर्कल है। ठीक है, अब जब आप उसको बहुत घुमाते हो तेज़, तो जो वो बॉल शेप दिखती है वो क्या होती है, आपकी स्फीयर होती है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा, आपका जो ग्लोब है, ग्लोब आपका जो होता है वो एक तरीके का स्फीयर है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो आपकी जो फुटबॉल होती है या आपकी जो क्रिकेट बॉल होती है, ये सारी आपकी क्या होती है, स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आपका ये देखिए, इसको दिखाया गया है यहाँ पर रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि ये सर्कल है, सर्कल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसका अगर हम रोटेशन करते हैं तो हमें एक स्फीयर मिलता है। क्लियर है। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, कि इसकी जो पूरी सरफेस है, इसकी जो पूरी सरफेस है, आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर जो है उसके जितना भी क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा है चिल्ड्रन इन द एडजेसेंट फिगर यू कैन सी स्फीयर एंड सम ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपके स्फीयर की शेप शो की गई है। बाकी आपके जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में आप कुछ शेप जो होती है स्फीयर की उसको रिजेंबल करते हुए दिखाई हुई है। ठीक है, द स्फीयर द surface of a sphere is made up of only one curved face। एक ही कर्व्ड सरफेस से इसकी जो सरफेस है वो बनी होती है। ठीक है, आप देखेंगे, आप बॉल को देखेंगे, टोटली वो कर्व्ड सरफेस होती है। ठीक है, अब देखिए कहा है आपसे द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स हैविंग रेडियाई सेम एज दैट ऑफ स्फीयर। ठीक है, कि जो इसका सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया कितने के इक्वल होता है, 4 स्क्वायर्स के बराबर होता है, जिनकी रेडियस इक्वलेंट होगी स्फीयर की रेडियस के भी। ठीक है, तो एक सर्कल का कितना होता है हमारे पास एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो 4 का कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक है, अब इसके बेस पर आपके सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 1 मार्क में। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट कर देना और बस रेडियस की जगह आर की जगह क्या रख देना है, 14। कि आपको सरफेस एरिया बताना था स्फीयर का जिसकी रेडियस 14 हो। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप पहले लिखेंगे, आप हर एक एग्जाम्पल में फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर आपका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ये आपका सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कहा है लेट्स टेक अ सॉलिड स्फीयर एंड स्लाइड्स इट थ्रू द मिडल। कि हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ये सॉलिड स्फीयर है, इसको हमने स्लाइस कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरीके से आप जो नींबू कट करते हैं, बेटर एग्जाम्पल है ये, नींबू को रिजेंबल भी कर रहा है कलर से। ठीक है, आप जब नींबू को सेंटर से कट करते हैं तो आप क्या करते हैं, द स्फीयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज इक्वल पार्ट्स आर इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। ये अब नींबू के जो अलग अलग पार्ट आपके कट गए, आपने नींबू काटा, अलग अलग जो पार्ट कट गए इसके, जैसे एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये क्या कहलाते हैं, हेमिस्फीयर कहलाते हैं। हेमी मतलब उसका हाफ। ठीक है, स्फीयर का हाफ। अ हेमिस्फीयर हैज 2 फेसेस, वन कर्व्ड एंड द अदर अ फ्लैट फेस। अभी हमने देखा स्फीयर में क्या था, पूरा कर्व्ड फेस था, पूरा कर्व्ड है। हेमिस्फीयर में अब हमने ये हेमिस्फीयर काट लिया। अब इस हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, एक तो कर्व्ड पार्ट है, यहाँ पर देख लें, एक कर्व्ड पार्ट है, और जो ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, प्लेन पार्ट है। ठीक है, फ्लैट स्पेस है। जैसे अब नींबू का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, नींबू का आप देखते हैं, नींबू आपने काट लिया, ऊपर जो होता है सारा उसका फ्लैट सरफेस होती है और जो नीचे है वो कर्व्ड। ठीक है, lateral surface area of a hemisphere will be half of the surface area of the sphere। कि lateral surface area of hemisphere, जो हेमिस्फीयर का जो ये वाला जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा उसका, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
उसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्फेयर का आपका पूरे का 4 पाई r² था, हेमिस्फेयर है उसका हाफ है, तो एरिया भी आपका हाफ हो जाएगा। तो 4 पाई r² का हाफ कितना हो गया? 2 पाई r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ हेमिस्फेयर इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका तो आपका टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हेमिस्फेयर जो है इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई, क्या? ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ये फ्लैट सरफेस हमारे पास सरफेस में नहीं, सरफेस स्फेयर में नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए एक कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो तो हमारा हो गया 2 पाई r²। एक्स्ट्रा जो ऊपर सर्कुलर शेप बन रही है, फ्लैट सर्कल बन रहा है, इसका एरिया कितना होता है? पाई r²। तो इनको हम जोड़कर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा 3 पाई r², ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 2 पाई r²। तो सिमिलरली हम r की वैल्यू 14 यहाँ पर पुट कर देंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई आपका 22/7 है ही, तो ये कितना आ गया? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास कहा है टोटल सरफेस एरिया। अब इसी का अगर 14 सेंटीमीटर रेडियस का ही अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, कि यहाँ पर क्या है, एक तो ये इसका कर्व्ड पार्ट है, दूसरा इसका जो फ्लैट सरफेस है वो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 3 पाई r², 3 पाई r² में तो हमने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आपका सेम रहेगा 22/7, 14 × 14, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। आपसे कहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरी जैसे आपकी होती है ना, एक तरीके से उस टाइप का बाउल है आपका, जिसकी आपके पास ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी आपके पास थिकनेस कितनी दे रखी है? 0.25 सेंटीमीटर थिक दे रखा है। इनर रेडियस ऑफ अ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर देखिए जो कटोरी है, कटोरी का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इनर रेडियस इसकी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। क्योंकि 0.25 तो ये थिक है ही, इसकी जो थिकनेस है 0.25 है हमारे पास, ये जो थिकनेस है, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ है आपको फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब आपसे इनर रेडियस आपको दे दी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो आप उसकी इनर रेडियस को ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है टोटल सरफेस, सेकेंड आपसे कहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो आपके पास ये जो 5 रेडियस है, अगर इसमें हम इसकी थिकनेस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये पूरी रेडियस आउटर उसके लिए आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा है नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा आपका? कि आपका ये जो कर्व्ड है, अब क्या है ये, अब जो बाउल है, बाउल क्या होता है? हॉलो होता है, खाली होता है अंदर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा आपकी ये वाली थिकनेस, ठीक है। इसमें पूरा नहीं है, जैसे यहाँ पर कटोरी का क्या होगा, इस टाइप से शेप हो गई, ये वाली थिकनेस। अब ये इधर अंदर खाली है और बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकालेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। ए है आपके पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 2 पाई r², ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा है पाई आपको 3.14 लेना है, तो जब आपको मेंशन किया है तो आपको वही लेना है, ठीक है। 2 × 3.14 r², r कितना है? इनर रेडियस कितना है? 5, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया इसको, ये कितना आ गया? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा है आपसे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 2 पाई r², ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? 5 सेंटीमीटर ये है, इसमें इसकी थिकनेस को जोड़ देंगे तो हमारे पास आउटर स्फीयर की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास कितनी हो गई? 5.25। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आउटर एरिया कितना आ गया? 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे कहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था आपको, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। ये जो रिंग बन गई है इसका सरफेस एरिया, तो ये कैसे निकलेगा? हमारे पास दो तरीके के सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये येलो पार्ट जितना है इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो हमने ये दो तो वैल्यू निकाल ली थी यहाँ पर, ठीक है, प्लस पाई r² माइनस स्मॉल r²। तो ये हम यहाँ पर कर देंगे 3.14, 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर
ये हमारे पास आ गया 8.05, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, टोटल किया, ये हमारे पास आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको खासकर ये ध्यान रखना है, देखो जैसे यहाँ पर बच्चे ये गलती कर सकते थे, टोटल सरफेस एरिया वो क्या निकाल देते 3πr², लेकिन यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया 3πr² क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना है। बाउल मतलब कटोरी कैसी होती है आपकी, हॉलो होती है, खाली होती है अंदर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये ट्राई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कि आपको एक सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एक रेडियस है जिसकी 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4πr², ठीक है। अब यहाँ पर 4 पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7, आर कितना है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 ज़ा 21, इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 4 से, फिर 3 से और 21 से, हमारे पास आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा सरफेस एरिया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कहा है, नेक्स्ट आपसे कहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है हेमिस्फीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, हमारे पास 2πr², और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr², ठीक है। आर आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर 21 यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 × 22/7 और यहाँ पर 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको दिए हो ना, तो आपका कैलकुलेशन पार्ट कैसे इजी हो जाएगा थोड़ा सा, कि 22/7 है, ठीक है, 21 × 21, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को पहले कैलकुलेट कर लो, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2πr² निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको क्या होगा ना, ये कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, नेक्स्ट में आपको उस सारी कैलकुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग भिड़ाकर अपनी कैलकुलेशन को भी ईजी रखना है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये कितना था 2 × 22/7 r² मतलब 21 का स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आता है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 22/7 × 21 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे कहा है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया की जो डायमेंशन है वो थोड़ी गलत दे रखी है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया दिया। तो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका आपको सरफेस एरिया 154 दे रखा है स्फीयर की, ठीक है। तो हमें पता है सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है πr², 4πr², तो ये कितना दे रखा है हमें 154 दे रखा है, 4 पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7, आर हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो r² कितना आ गया हमारे पास 154, इस 7 को इधर ले गए ऊपर, 7/4 × 22, इसको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व किया हमारे पास कितना आ जाएगा 1078/88, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इसको डिवाइड किया 1078/88, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12.25, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास r² आ गया हमारे पास 12.25। अब r निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12.25 का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की रेडियस आपसे पूछी थी, रेडियस आ गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमें कहा है
अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर। ठीक है, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर शो किया है। देखो यहाँ पर आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के एकदम अंदर एक रेडियस है, वो स्फीयर है। ठीक है, कोई गैप नहीं है, एकदम इसको फिक्स करते हुए इसके अंदर एक स्फीयर है। आपको क्या बताना है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, तो ये तो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है रेडियस, तो जो स्फीयर का रेडियस, ये इसका सिलेंडर का जो बेस रेडियस होगा वही स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? क्या देखिए आपके पास ये सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, इसी में आपका ये स्फीयर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ से ये क्या बन रहा है? ऐसे ही सर्कल बन रहा है। अब जो ये डिस्टेंस है क्या वो इसके बराबर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपको सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा शेप का होता है? दोनों साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जितना मेजरमेंट इसका है उतना इसका है। अब ये मेजरमेंट अगर है तो ये क्या हो गया? हमारे पास रेडियस मिल गई हमें यहाँ से। तो जो यहाँ पर सिलेंडर की आपको रेडियस दे रखी है वही आपकी स्फीयर की भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हमारे पास निकल जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये निकल जाएगा हमें 4 इंटू 22/7 और ये 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, देखो 7 से 7 आपका एक बार कट जाएगा, ये कितना हो गया? 88 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया आपके पास 616। ठीक है, 616 आपके पास क्या आ गया? इसका सरफेस एरिया निकल कर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद हो तो कैसे निकाला था? हमने रेक्टेंगल से रिलेट करके निकाला था ना उसको। तो ये क्या होगा आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच होगा ये। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू 22/7। ठीक है, आर हमारे पास कितना है? 7 है। अब बात आती है हाइट की, कि हम हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हमें ये पता है ये इसको एकदम एंड टू एंड टच कर रहा है। तो अगर हमारे पास ये रेडियस है, हमें हाइट कैसे निकालनी है? ये वाली पूरी लेंथ जो होगी हमारे पास ये हाइट होगी। ठीक है, हमें ये रेडियस दे रखी है हमारे पास 7, इसका अगर हम डबल कर देंगे, मतलब ये वाली रेडियस भी हम अगर काउंट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी पूरी हाइट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें हाइट क्या मिल गई? हमें 14 मिल गई। 7 + 7, 7 से 7 आपका कट गया, ये बेटा 22 है। ठीक है, 7 से आपका 7 कट गया। तो अब यहाँ पर 2 पाई आर एच, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं इसका ये भी 616 आया है और ये भी 616 आया है। ठीक है, इससे पहले वाला हमने इसका जो एरिया दिया था। तो आपका अगर आंसर सेम आता है गलती से तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप सरफेस एरिया निकाले तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके आंसर सेम भी आ सकते हैं। आपने खुद पर डाउट नहीं करना है, आपने मेथड सही फॉलो करना है और खुद पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर है कंसेप्ट। आप इसके जब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपके रिफ्लेक्स में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, अपनी एनसीईआरटी बुक से या और भी आपको कोई सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़नी है आप उनके थ्रू भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मैथ्स को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो आपके कमेंट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, आप उनको कमेंट कर सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देखें, उनके लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।